Hello viewers, it is Akram Kalandri. You are watching your favorite pedagogy channel We Learn. आज हम सीटेट और हमने आज करनी है पियाजे विगत्स्की कोलबर्ग सीरीज को हम कर रहे थे। इसके एमसीक्यूज करेंगे आज। जरा टफ चैलेंजिंग किस्म के एमसीक्यूज हैं। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और सीटेट की तैयारी करने वाले लोगों को मैं बता दूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि मेरी वहाँ पर रीच नहीं है। वो लोग जो सीटेट के हवाले से तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर मेरी इतना रीच नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, बिल्कुल फ्री है और मैं पूरे का पूरा कोर्स बनाऊंगा। इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज और तमाम थेरीज बहुत ही आसान अल्फाज में, आपको मज़ा आएगा मेरे साथ चल के। तो उम्मीद है कि आप मेरे जो चैनल है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और अगर आपने मेरी कोई वीडियोस देखी हैं उसके ऊपर आप रिव्यूज़ एक दफ़ा देख लें, मेरी वीडियो को एक दफ़ा आप सुन लें, तो आपको यकीनन मुझे ये सारी जो बात है, ये प्रमोशन जो मैं अपनी कर रहा हूँ, इसकी कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पियाजे विगत्स्की कोलबर्ग। आज मैंने इनको जो है इन तीनों थेरिस्ट की जो थेरीज हैं इनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यूज में तीनों थेरिस्ट को मिला के जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो जो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है वो ज़रा मुश्किल बन जाता है। तो इससे पहले कि मैं एमसीक्यूज की स्लाइड्स की तरफ चलूं, हम सबसे पहले देख लेते हैं जनाब इसके जो मेन इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। 1 पेजर कॉन्सेप्ट मैंने बनाए हैं। ये आपको लिंक में जो मुकम्मल इसकी स्लाइड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम टॉपिक्स को एक तो ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है। आप जो प्लेलिस्ट है उसमें 2026 सितंबर के लिए सीटेट की जो मैंने बनाई है, आप उसको एक दफ़ा गौर से देखिएगा। आपको जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, बहुत ही डिफरेंट लगेंगे और आपको लगेगा कि हम कुछ जो है वो मतलब एक आपकी फीलिंग होगी, एक पॉजिटिव फीलिंग होगी। उसके कमेंट्स आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा जी। पियाजे इसका 1 पेजर कंपैरिजन, ये कंपैरिजन से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पियाजे के हवाले से, विगत्स्की और कोलबर्ग के हवाले से क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले एक तरफ हम इनकी फीचर्स देखेंगे, जो इसकी नुमाया खसूसियात हैं वो देखेंगे, पियाजे के थ्योरी की, विगत्स्की की और कोलबर्ग की। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पेश की पियाजे ने कि जो बच्चा है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है। उसके बाद जो विगत्स्की है वो कहता है वो सोसाइटी के जरिए, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को विगत्स्की ने जो उसकी ZPD है, MKO के आगे भी हमने लिखा हुआ है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसने पेश किए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर दिया, जबकि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट किया। सोसाइटी, बड़ों का किरदार, कल्चर का किरदार, वो पियाजे के यहाँ मिसिंग है। फर्दर जो कोलबर्ग है वो बच्चे की मोरालिटी, उनकी मोरल वैल्यूज, उसके किरदार, उसके जो करेक्टर ट्रेड्स हैं उनके हवाले से बात करता है कि वो क्यों अच्छा करता है। तो ये मॉरल रीजनिंग देता है मॉरल डेवलपमेंट के लिए कोलबर्ग। अच्छा जी, उसके बाद जो कोर आइडिया है पियाजे का कि चाइल्ड, जिसको मैंने कहा कि चाइल्ड जो है वो छोटा साइंसदान होता है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, खुद से खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, चीज़ों को देखता है, एक्शन रिएक्शन के जरिए वो चीज़ें सीखता है। फर्दर जो विगत्स्की है वो, उसका कोर आइडिया क्या है? लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, के उसका एक जो ZPD और फर्दर जो सोसाइटी है, यानी वो उसका जो एक है एक्चुअल पोजीशन पे खड़ा है, पोटेंशियल उसकी पोजीशन कहां तक है, जो गैप है वो सोसाइटी फिल करती है, या जो बड़ा समझदार स्किल्ड टीचर या उसका पीयर भी हो सकता है वो उसको सिखा देता है। तो ये फोकस करता है लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। कोलबर्ग ये मॉरल रीजनिंग की इसने स्टेजेस दी हुई हैं, स्टेजेस इसने बयान किए हैं। 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस हैं। तो इसने स्टेजेस दी हैं।
दूसरा की टर्म्स जनाब, पियाजे की टर्म्स असेमिलेशन। अब असेमिलेशन क्या है कि बच्चे को बताया कि ये कबूतर है, पहले भी मैंने यही मिसाल दी कि बच्चे को बताया ये कबूतर, उसने उड़ती हुई कोई चीज देखी या कबूतर देखा तो कबूतर को पहचान लिया और कहा कि ये कबूतर, तो ये इसको असेमिलेशन, जो चीज उसको बताई गई दिखाई गई वैसी चीज उसको मिली तो ये असेमिलेट करेगा। अगर कोई दूसरी कोई चीज हो जाएगी, यानी कबूतर आगे अगले दिन वो देखता है चिड़िया, उसको वो कबूतर बोलता है, तो माँ उसको कहेगी नहीं ये कबूतर नहीं है ये चिड़िया है। तो वो कबूतर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके अकोमोडेट करके अपने पुराने सीखे हुए बिहेवियर को मोल्ड कर लेता है और इस अमल को कहते हैं अकोमोडेशन। और ये स्कीमा क्या है, ये वो पैटर्न है जो बच्चे को असेमिलेशन अकोमोडेशन के जरिए बनते जाते हैं। ठीक है जी, बच्चे का सॉफ्टवेयर एक तरह से डेवलप हो रहा है। जो गलतियां पिछले सॉफ्टवेयर में थी असेमिलेशन के जरिए वो आगे अकोमोडेट करता है, नई चीजें उसमें ऐड ऑन करता है, अपना बिहेवियर मोल्ड करता है, लर्निंग बेहतर होती है और उसका स्कीमा या मेंटल पैटर्न्स बनते जाते हैं। हाँ जी, जबकि विगट्स्की जो उसकी की टर्म्स हैं वो ZPD, ये याद रखिएगा। स्केफोल्डिंग ZPD का क्या था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि वो जोन के जिसके अंदर वो मैक्सिमम डेवलपमेंट बच्चा कर सकता है लर्निंग की। तो वो जो जोन है वो जो एक गैप है पोटेंशियल और जो एक्चुअल है और पोटेंशियल, ये मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक्चुअल यहां पर है बच्चा और पोटेंशियल यहां तक वो जा सकता है, तो क्या करेगा, जो उसका कोई बड़ा होगा उसको खींच के यहां से इधर तक लेके आ जाएगा, तो इसको ZPD कहा जाता है। इसी तरह से स्केफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि आप थोड़ी सी जो बड़ा जो है वो हेल्प देता है, जो गाइडेंस देता है, इसको स्केफोल्डिंग। जैसे जैसे बच्चे की स्किल बढ़ती जाएगी स्केफोल्डिंग आप उसको कम करते जाएंगे, यानी जिसको हम स्पून फीडिंग कहते हैं, ये स्पून फीडिंग के खिलाफ है कि थोड़ी सी आप हेल्प कर दें, बच्चा खुद से फील करे कि ये जो चीज कर रहा हूं ये मैं खुद कर रहा हूं। इसमें MKO है, मोस्ट नॉलेजेबल अदर, के जो उसका पेयर है यानी उसका कोई फ्रेंड है वो उससे ज्यादा किसी टॉपिक के बारे में जानता है तो वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। वो टीचर है, टीचर तो जानता ही है, इसके अलावा कोई भी हो सकता है, तो जो मोर नॉलेजेबल अदर है ये भी इसकी की टर्म है। उसके बाद जी कॉलबर्ग की टर्म क्या है, मॉरल डिलेमा। ये एक डिस्कशन करता है मोरालिटी के हवाले से, मॉरल डिलेमा कि क्या कानून ऊपर है या हमारी अकदार या हमारी ज़रूरियात ऊपर हैं, तो ये मॉरल डिलेमा डिस्कशन करवाता है। उसके बाद जनाब अब डेवलपमेंट की सोर्सेज क्या हैं। पियाजे कहता है बच्चा 0 से 2 साल का होगा तो वो जो है सेंसरी मोटर अपने सेंसेस के जरिए सीखेगा। 2 से जब तक वो 7 साल का होगा तो उसकी अगली स्टेज आ जाएगी, ठीक है जी। और प्री ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक का होगा तो उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल, और इसी तरह से अगली है फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, वो 12 से ऑनवर्ड। तो ये स्टेजेस देता है कि इन स्टेजेस में होगा और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो बच्चे की डेवलपमेंट होगी, ठीक है जी। और जो विगट्स्की है वो कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि कल्चर और जो सोशल इंटरेक्शन है बच्चे की लर्निंग को बेहतर करती है। फिर जो कॉलबर्ग है रीजनिंग अबाउट जस्टिस, ये जस्टिस की रीजंस, जो मॉरल डिलेमा, जो मॉरल डेवलपमेंट है तो उसकी वो रीजनिंग पेश करता है। इसने भी स्टेजेस पेश की हैं जी। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है पियाजे के यहाँ रिजल्ट ऑफ थॉट्स। अच्छा, ये पियाजे कहता है थॉट्स पहले आती हैं लैंग्वेज बाद में आती है, ठीक है जी। और जो विगट्स्की है वो कहता है प्राइवेट स्पीच बच्चा करता है, अपनी थॉट्स को रेगुलेट करता है। टूल फॉर थॉट वो लैंग्वेज, ये कहता है लैंग्वेज पहले है और थॉट्स उसके बाद है। यहां पर इन दोनों का कंफ्लिक्ट है, ये दोनों अपोजिट हैं। फिर जो कॉलबर्ग है ये कोई खास जो है वो लैंग्वेज थोड़ी बहुत कहता है, डिस्कशन के हवाले से कर लेता है, लेकिन लैंग्वेज का कोई इतना खास रोल इसके यहां है नहीं। रोल ऑफ टीचर पियाजे के यहां फैसिलिटेटर है, यहां पर जो है गाइड है, स्केफोल्ड है, ठीक है, वो बड़ा जो थोड़ी मदद फराम करता है, ठीक हो गया। तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, विगट्स्की के यहां ज्यादा रोल है, ठीक है।
जबकि जो प्याजे है वो वहां पर फैसिलिटेटर उसको किताबें प्रोवाइड कर दे और ये करे वो करे, कोई इतना खास प्याजे उसका रोल यहां पर वाजे नहीं बताता। विगट्स्की वाजे बताता है, उसको MKO कहता है, मोर नॉलेजेबल अदर। फर्दर जी, मॉरल डिस्कशन फैसिलिटेटर के जो टीचर है वो मॉरल डिस्कशन करे ताकि जो बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट हो वो हो। हाँ जी, स्टेजेस प्याजे ने दी हैं जी, 4 स्टेजेस दी हैं, और विगट्स्की कहता है कोई स्टेज नहीं है, बस बच्चा जो है उनको वो स्केप फोल्डिंग के जरिए उसको थोड़ी थोड़ी मदद फराहम की जाएगी, वो सीखता जाएगा। और जनाब जो कॉलबर्ग है, यस, उसने भी 6 स्टेजेस दी हैं, 3 लेवल्स हैं उसके मॉरल डेवलपमेंट के। लर्निंग वर्सेस डेवलपमेंट, लंबा लेक्चर होने वाला है, टाइम जरा निकाल के आपको बैठना पड़ेगा। आगे बहुत ही जबरदस्त किस्म के MCQs होंगे, उधर आपका बड़ा वो MCQs करते हुए मैं भी जो है ना वो एक दफ़ा वो हिल सा जाता हूं, तो आपको यकीनन मज़ा आएगा, बड़ा चैलेंजिंग किस्म का लेक्चर आपको मिलेगा। जी, जो लर्निंग और डेवलपमेंट, लर्निंग वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में कहता है, डेवलपमेंट प्रीसीड्स, यानी पहले डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग होती है। पहले 0 से 2 साल का बच्चा होता है, फिर 2 से 7 साल का बच्चा होता है, 7 से 11 साल, तो पहले डेवलपमेंट को कंसीडर करता है, एज मैच्योरेशन को। उसके बाद ये कहता है कि ये एज होगी फिर ये लर्निंग होगी, तो डेवलपमेंट पहले रखता है प्याजे और लर्निंग बाद में रखता है। लेकिन जो विगट्स्की है, लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, कि बच्चा माहौल से सीखता जाता है, उसी से उसकी मेंटल, उसकी फिजिकल सारी लर्निंग होती जाती है, तो जो सारी उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो यहां पर लर्निंग को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि जो प्याजे है वो डेवलपमेंट पहले कहता है। ये आगे आपको MCQs में काम आने वाले हैं, गौर से सुनिएगा जी। कॉलबर्ग फरमाते हैं मॉरल रीजनिंग डेवलप्स ग्रेजुअली, ठीक है, तो वो भी जो है स्टेजेस के जरिए जो मॉरल रीजनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि आगे बढ़ती है। छोटा बच्चा होता है तो वो डर की वजह से या ताबेदारी की वजह से कर रहा होता है, इसी तरह से एडोलेसेंस में जाता है तो अपने आप को गुड गर्ल गुड बॉय की सूरत में, तो इस तरह से जो मॉरल रीजनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो क्लासरूम के अंदर कैसे जो प्याजे है, क्लासरूम इम्प्लीकेशन कि जी एक्टिविटीज बच्चे को करवाई जाए, टीचर गाइड के तौर पर उसको काम करे, एक्टिविटीज करे, तो वहां माहौल, यहां टीचर का रोल कम है, ठीक है, तो माहौल के जरिए बच्चा सीखेगा, असेमिलेशन करेगा, अकोमोडेशन करेगा। असेमिलेशन अकोमोडेशन में जहां पर उसको मसला होगा तो वो इक्विलिब्रियम के जरिए, ठीक है, उनको बैलेंस करने के जरिए उसको थोड़ा परेशानी होगी और उस परेशानी को सॉल्व करते हुए बच्चा आगे अपनी लर्निंग बेहतर करता जाएगा। जबकि यहां पर ये जो विगट्स्की है वो क्लासरूम को समझता है कि क्लासरूम कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, ये बच्चों का आपस में कोलैबोरेशन हो। जो कम समझदार बच्चा है, जिसका IQ थोड़ा कम है, ज्यादा IQ वाले के साथ लगा दें, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग के ऊपर जोर देता है विगट्स्की। फर्दर है जी मॉरल डिलेमा है, और जो मॉरल डिलेमा है वो क्या है जी, इसने डिस्कशन कि मॉरल डिलेमा जो डिस्कशन इसने एक की कि एक आदमी को दवाइयों की ज़रूरत है, वो वालदा उसकी शदीद बीमार है, पैसे उसके पास नहीं है, तो वो फार्मेसी तोड़ के वहाँ से दवाइयाँ ले आता है, तो क्या कानून उसको वहाँ पर गिरफ्त, वो काबिल गिरफ्त है, या उसने एक अच्छा काम किया, अपनी वालदा को दवाइयाँ दे के बचा लिया। तो इस किस्म की मॉरल डिस्कशंस को वो कहता है क्लासरूम के अंदर होना चाहिए। फर्दर जी क्रिटिसिज्म, तीनों के ऊपर क्रिटिसिज्म है जी, बिल्कुल है। अंडर एस्टिमेटेड सोशल रोल, प्याजे साहब सोसाइटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, ठीक है जी, वो सोसाइटी को, वो ये कहता है इन्वायरमेंट। अब भाई इन्वायरमेंट के अंदर जो मेन रोल है वो लोगों का है, सोसाइटी का है, तो प्याजे साहब बिल्कुल ही उसको निगेट कर रहे हैं, कहीं पर जिक्र नहीं है, खास जिक्र उसने नहीं किया। और जो ये जो विगट्स्की साहब हैं, ये स्टेजेस, कहीं इसने स्टेजेस नहीं बनाई, एम्फेसिस ऑन मैच्योरेशन, कि बच्चा मैच्योर होगा तो तब उसकी जो स्केप फोल्डिंग है उसको कम कर दिया जाएगा, तब उसकी ज़रूरियात कम होंगी, तो ये मैच्योरेशन या स्टेजेस की बात नहीं करता विगट्स्की। और रीजनिंग इज नॉट इक्वल टू बिहेवियर, ये शायद नीचे छुप रहा है, लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि जो रीजनिंग है वो बिहेवियर, ये ज्यादा रीजन की बात करता है,
तो लाजमी नहीं कि एक बंदा बड़ा लॉजिकल है, बड़ा वो जो है ना लॉजिकल बातें करता है, क्या उसका किरदार उसके ट्रेट वैसे होते हैं? नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता। तो इसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल रीजनिंग की जो स्टेजेस बताता है, तो ये ठीक नहीं है कि एक बच्चा, एक आदमी बड़ी लॉजिक शॉजिक वो देता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा हो, तो ये आदमी इसको इग्नोर करता है। चलें जी, अब जंप करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 पे। प्याजे साहब से स्टार्ट है, आगे मिक्स भी हो जाएगा, कंपैरिजन है, बड़े टफ किस्म के क्वेश्चन है। आप जो आपके पांचों सेंसेस हैं उसको, आपके जितने डिश एंटीना के जितने भी वो हैं उसको प्रॉपरली डायरेक्ट करके बैठें। एमसीक्यू नंबर 1, अ टीचर रीशेप्स अ क्ले बॉल इनटू अ स्टिक, चाइल्ड सेज इट हैज मोर क्ले। एक बॉल है, टीचर उसको लंबा खींच देता है, बच्चा कहता है कि जी ये क्ले ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या वो ईगोसेंट्रिसिज्म है? नहीं, वो ईगोसेंट्रिसिज्म तो कुछ और होता है कि जी मैं ऐसे सोचता हूं तो बाकी सारे वैसे सोचते होंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं, ये तो जो है वो जब छोटा होता है तो वो चीज को समझता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का उसके दिमाग में होता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये तो आती है जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो ये हो गया जनाब आपका लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है जी, वो चीजों को रिवर्स नहीं कर सकता, उसके दिमाग में होता है कि जो चीज वो इतनी सी अगर कोई चीज है उसको अगर हमने ऐसे खींचा है तो वो बड़ी हो गई, कि नहीं अगर वो उसको ऐसे मिला दे तो फिर वो कहे यार ये तो वही चीज है, तो वो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का इशू रहता है। फर्दर जी नेक्स्ट है, अ चाइल्ड ग्रुप्स एनिमल्स, डॉग्स और कैट्स के ग्रुप्स वो बना सकता है। डॉग्स को एक तरफ ग्रुप कर देता है, कैट्स को और दूसरी तरफ, बट फेल्स कंजर्वेशन। लेकिन जो कंजर्वेशन का लॉ है जो हमने अभी पढ़ा है वो फेल होता है। तो क्या है जी, ये कौन सी स्टेज के अंदर है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है, या यानी देखें ग्रुपिंग अब उसने करना शुरू कर दी, सीरिएशन इसने करना शुरू कर दी, लेकिन अभी वो कंजर्वेशन टास्क नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है वो किसी स्टेज के अंदर फंस रहा है, अगली स्टेज में जाना चाहता है, और तो डायरेक्ट मैं उसी के तो ऊपर आ जाता हूं, ट्रांजिशन टू कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर वो चीजों की ग्रुप करना शुरू कर देता है, वो जो कंजर्वेशन है उस लॉ को भी समझना शुरू कर देता है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर जा भी रहा है, लेकिन अभी उसका ट्रांजिशन का दौर है। तो इसलिए चाइल्ड ग्रुप तो कर रहा है लेकिन कंजर्वेशन अभी उसका, तो ये कुछ अरसे के लिए ऐसा हो सकता है। तो यहां पर हम जो है ना वो जो इसका ऑप्शन बी है इसको हम करेक्ट मान के चलेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ अभी मूव कर रहा है। नंबर 3, स्टूडेंट सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बट स्ट्रगल्स विद अब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक हाइपोथेसिस। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है? फुली कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, कंक्रीट में तो वो जो चीजें हैं वो उसके सामने हैं तब तो वो कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो उससे बाहर हैं वो तो उसको मुश्किल होगी। ठीक है जी, और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी उसको फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आएगी। तो हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि वो डिलेड कॉग्निशन उसकी हो रही है, ऐसा ही है, या रिग्रेशन की तरफ जा रहा है? नहीं नहीं, वो असल में अभी इमर्ज कर रहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की तरफ। ठीक है, फॉर्मल यानी उस स्टेज का एक ट्रेट तो उसके अंदर आ गया, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अभी दूसरे ट्रेट्स जैसे हमारे पिछले एमसीक्यू में भी इसी तरह का, तो अभी इमर्जिंग वो उसके अंदर है जनाब, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड बिलीव्स द मून फॉलोज हिम व्हाइल वॉकिंग, दिस रिफ्लेक्ट्स। कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन तो कोई और चीज का नाम था। एनिमिज्म है, ठीक है जी, एनिमिज्म नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, या जो ईगोसेंट्रिसिज्म है हो सकता है। सीरिएशन, ये तो चीजों को सीरीज में डालने की जो एक आपकी स्किल होती है, इसको सीरिएशन कहते हैं। तो ये जी बिल्कुल आपने सही सोचा, ये है जनाब आपका ईगोसेंट्रिसिज्म, कि जैसा मैं सोचता हूं बाकी भी वैसा ही सोचते हैं। वो सोच रहा है कि जो मेरे साथ मून चल रहा है वो असल में मैं चल रहा हूं और मून भी चल रहा है। वो अपने एक दिमाग से सोचता है, कोई उसको समझाएगी भी वो कहेगा नहीं नहीं मून और मैं साथ साथ चलते हैं। तो वो यूनिडायरेक्शनल, अभी ये नहीं कि वो मून वहां पर साकिन है और मैं चल रहा हूं,
क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल सोचता है, ईगोसेंट्रिक है, तो इसलिए ये चाइल्ड का ये बिलीव है कि मून उसके साथ साथ ही चलता है। विच एक्टिविटी इज बेस्ट फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल लर्नर, कौन सी एक्टिविटी क्लास के अंदर की जाए? अब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी की डिबेट करवा दी जाए, ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल वाले बच्चे कर सकेंगे, ठीक है। हाइपोथेटिकल पॉलिटिकल एनालिसिस करवाया जाए, पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, ये तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल वाले वो करें इसके। सॉर्टिंग लीव्स इनटू कैटेगरीज या सॉल्विंग सिंबॉलिक लॉजिक प्रूफ्स, क्या करवाया जाए? ऑप्शन सी कि उसको लीव्स दे दिए जाएं और चेक किया जाए कि वो सीरीज बना सकता है, कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट उसके सामने रखेंगे तब वो कंक्रीट ऑपरेशन, लीव्स कंक्रीट है इसलिए उसके सामने रखेंगे, तो उसको कहा जाए कि इनको अलहदा किया जाए, शीशम के पत्ते अलग किए जाएं, नीम के अलग किए जाएं, और कोई और दरख्त है तो उसके अलग। नंबर 6, अ चाइल्ड सेज टॉल ग्लास हैज मोर वाटर डिस्पाइट इक्वल क्वांटिटी। ये जो लिमिटेशन है बच्चे की सोच की, ये बताई जाती है या ये दिखाई गई है कि बच्चा कहता है लंबे गिलास में ज्यादा पानी होता है, हालांकि जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, दूसरे गिलास के अंदर भी पड़ा है, लंबे गिलास को वो वो उसको क्या कहते हैं? इसको डिसेंट्रेशन कहते हैं? नहीं जी, डिसेंट्रेशन नहीं कहते, इसको कहते हैं सेंट्रेशन, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा सेंट्रेशन, कि वो ईगोसेंट्रिक था, ठीक है, वन डायरेक्शन में सोचता था, अब वो एक डायरेक्शन में सोचता है कि जी ये एक चीज जो है ना वो जो ऐसे लंबूतरी हो गई वो बड़ी हो गई, इस मामले को सेंट्रेशन बोलते हैं, सिंपल आप इसको समझिए। तो उसके बाद है जी, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एडोलेसेंट डेवलप होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, सिंबॉलिक प्ले, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर, और एडोलेसेंस कब से कब तक, यानी 11, 12, 13 साल एडोलेसेंस, ये जब लड़कपन का टाइम है, लड़के वगैरह लड़कियां वगैरह, तो वो क्या होते हैं, वो स्टेज, पहले आप उसकी स्टेज देखेंगे, वो जनाब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और उसके अंदर है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की तरफ वो चला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्दर जी हम देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होती है कि आपने एक चीज सीखी, फिर कोई नई चीज उससे मिलती जुलती आपको मिली, तो इसको असिमिलेशन कहते हैं, कि उससे अगर चेंज चीज होगी तो वो होगी अकोमोडेशन। अच्छा जी, देखते हैं, ऑप्शन ए कहता है चेंजिंग स्कीमा, कि स्कीमा चेंज कर दिया, अगर स्कीमा चेंज किया तो ये तो अकोमोडेशन हो जाएगी। क्रिएटिंग डिसइक्विलिब्रियम यानी असिमिलेशन, और इसके दरमियान का जो एक अमल है इसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। जो ऑप्शन सी है, फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, कि नया एक्सपीरियंस आपने वही चीज कहीं और जगह पे देखी और फिर कहा कि मुझे बताया था वो कवा था, तो हाँ यहाँ पर जो ओढ़ रहा है काले रंग का ये भी कवा है, तो ये जो ऑप्शन सी है इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अ चाइल्ड talks to himself while solving a puzzle, पियाजे viewed this as, पियाजे इसको जो है व्यू करता है कि एक बच्चा है वो अपने आप से बात करता है while solving a puzzle। पियाजे के यहाँ क्या है जी, एडवांस्ड कॉग्निशन, क्या कॉग्निशन आगे हो गई है, सोशल इंटरेक्शन कहता है, या ईगोसेंट्रिक स्पीच कहता है, या फॉर्मल रीजनिंग कहता है जी। पियाजे साहब इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, कि वो जो है वो अपने साथ बातें कर रहा है, ठीक है, तो ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है पियाजे के पास। विच कॉन्सेप्ट डेवलप्स ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर वो जो हाथ पांव चलाने वाला और सेंसेस के जरिए, तो इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर डेवलप होते हैं? मॉरल रीजनिंग होती है? नहीं, मॉरल रीजनिंग तो वो एक अलग चीज़ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन होती है आपकी ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। ऑब्जेक्ट परमानेंस या हाइपोथेटिकल, यानी बाकियों को आप जो है वो रूल आउट कर देंगे। मॉरल रीजनिंग अभी सेंसरी मोटर 0 से 2 साल का क्या करेगा बेचारा, ठीक है जी। कंजर्वेशन उसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो समझता है कि जो वॉल्यूम किसी चीज़ को ऐसे खींच दिया गया तो कंजर्वेशन उसको समझना नहीं, वो भी नहीं। वो जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये हो ही नहीं सकती फॉर्मल ऑपरेशनल, तो जो उसकी सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में वो कहता है ये चीज़ है तो है,
उनके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट होता है। तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, टीचर मॉडल्स सॉल्यूशन देन ग्रेजुअली रिड्यूसेस हेल्प अंटिल लर्नर इज इंडिपेंडेंट। कंसेप्ट क्या है जी? टीचर सॉल्यूशन जो है ना वो बना देता है और उसके बाद जो हेल्प है वो कम करता जाता है। तो इसको कंडीशनिंग कहते हैं। नहीं, कंडीशनिंग तो बिहेवियरिज्म में है। स्कैफोल्डिंग, फीडिंग इन ZPD, ठीक है जी, या इनसाइट लर्निंग कहते हैं। ये कॉफका कॉलर वाली ये तो और बला है। ट्रायल एंड एरर, ये जो है ना जनाब फिर बिहेवियरिज्म में चलेगा, ये नहीं है। तो ये होगा जी स्कैफोल्डिंग, कि आप जो हेल्प है उसको ग्रेजुअली कम करते जाते हैं। स्कैफोल्डिंग, और आपकी जो स्कैफोल्डिंग की वो है इसको आप कम करते जाएंगे और ये फीडिंग करता जाएगा। ये देख लें जी, स्कैफोल्डिंग इन ZPD, के स्कैफोल्डिंग को कम ZPD के अंदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर जो स्कैफोल्डिंग है उसको आपने फेड यानी कम 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 और कम तरीन करते जाना है। Two students solve a problem together. One is slightly more skill. Learning improves due to, ये तो आप लोगों को आता होगा। ये reinforcement theory है, social constructivist प्लस ZPD है, क्लासिकल कंडीशनिंग है या मैचुरेशन है। दो स्टूडेंट हैं, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वन इज स्लाइटली मोर स्किल्ड, MKO है, ठीक है। लर्निंग इंप्रूव्स ड्यू टू, किस वजह से? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। विगत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उसी ने दिया है। और ZPD दूसरे बच्चे का, जो तगड़ा बच्चा है, जो काबिल बच्चा है, वो ZPD उसका पता होगा, जो कमजोर बच्चे का, तो वो थोड़ी सी उसको हेल्प कर देगा। इस अमल को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहेंगे, ठीक है जी। तो जो ऑप्शन बी है, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां पर ये ऑप्शन बी को हम अंडरलाइन कर लेते हैं जी। जी, ऑप्शन बी ये अंडरलाइन हो गया जनाब। उसके बाद विगत्स्की के बारे में ही है। अ टीचर गिव्स हिंट्स ओनली व्हेन नीडेड ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, के प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंट देना यानी स्पून फीडिंग ना कराना। तो दिस इज, ये कंडीशनिंग होती है, डिस्कवरी लर्निंग है, स्कैफोल्डिंग है या मॉडलिंग ओनली है जी। एक टीचर जो है वो हिंट्स देता है, ठीक है। तो व्हेन नीडेड ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो क्या होती है जी? इसको कंडीशनिंग कहते हैं, डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये जो हिंट्स देना और उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करना जब उसको ज़रूरत है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसको कहते हैं जनाब विगत्स्की की ज़बान में स्कैफोल्डिंग। तो ये स्कैफोल्डिंग को मैं अंडरलाइन करने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये जनाब हो गई आखिरकार। हाँ जी, उसके बाद विच क्लासरूम प्रैक्टिस इज मोस्ट अलाइंड विद लिव विगत्स्की? साइलेंट मेमोराइजेशन, के क्लास के अंदर लिव विगत्स्की कहता है कि चुप करवा के बच्चे रट्टे शट्टे मार लें, या बच्चों को, दो बच्चों को पीयर ट्यूटरिंग, बच्चे एक दूसरे को थोड़ा सा हेल्प करें, या इंडिविजुअल टेस्टिंग ओनली, हर कोई अपना करे उसका टेस्ट ले लें, या रोट रेपिटेशन, ये तो इसके यहाँ है नहीं। हाँ, वो कह सकता है पीयर ट्यूटरिंग करवा सकता है कि जो अच्छा एक टैलेंटेड बच्चा है वो उसको दूसरे बच्चे को हेल्प आउट करेगा, इसको पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। प्राइवेट स्पीच मेनली हेल्प्स चिल्ड्रन इन, प्राइवेट स्पीच वही विगत्स्की अभी तक चले जा रहा है, आगे मुश्किल आने वाले हैं, आपको चैलेंज मिलेगा। तो प्राइवेट स्पीच है पनिशमेंट अवॉइडेंस के लिए, प्राइवेट स्पीच करता है बच्चा, खुद से बातें करता है, या सेल्फ रेगुलेशन के लिए करता है। तो मैं बता ही देता हूं मजीद आपको, टाइम आपका, कि वो सेल्फ रेगुलेट करता है, अपनी लर्निंग को इंप्रूव करता है, अपने से बातें, यार ये हो गया, इसको मेटाकॉग्निशन आजकल ज़माने में, आज के ज़माने में कहा जाता है, लेकिन उससे मिलती जुलती टर्म है कि वो सेल्फ रेगुलेट करता है बच्चा, ये प्राइवेट स्पीच करता है, और ये विगत्स्की की बताई हुई एक टर्म है। नंबर 16, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू IQ लेवल। ये आपका, अगर ये 35 MCQs आपने कर लिए तो मैं आपको बताता हूं पियाजे, विगत्स्की और कोलबर्ग, ये तीनों टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम अगले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, और मैंने तमाम जो आपका सीटेट है उसको मुकम्मल करवाऊंगा, सारे के सारे जो थेरीज हैं प्लस
उसके साथ MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम करेंगे, और मैं तकरीबन 2-2.5 महीनों के अंदर सारा आपका सिलेबस एक दफ़ा मज़ेदार करवा दूंगा जी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, IQ लेवल को कहते हैं? नहीं, IQ लेवल तो एक और चीज़ है। इंडिपेंडेंट लर्निंग ओनली, या गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल परफॉर्मेंस? हाँ जी, कि जो एक्चुअल है और जो पोटेंशियल परफॉर्मेंस है उसके दरमियान जो गैप होता है उसको कहते हैं ZPD। उसको क्या कहते हैं जनाब? ZPD। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। साथ साथ में उसकी लॉजिक के साथ, वीडियो इसलिए लंबी भी हो सकती है लेकिन आपकी पूरी जो कॉन्सेप्ट है उसको साथ में क्लियर करता हुआ चलूंगा। सिर्फ आंसर वो बता देना उसका कोई फायदा नहीं। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की, कॉग्निटिव ग्रोथ इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि विगोत्स्की के मुताबिक जो कॉग्निटिव ग्रोथ है वो बड़ी इन्फ्लुएंस होती है, बहुत उसका असर होता है किस चीज़ की वजह से? रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल तो फिर बिहेवियरिस्ट की तरफ चले गए आपने, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। अभी जेनेटिक्स की वजह से, जीन्स की वजह से नहीं, कि विगोत्स्की कॉग्निटिव ग्रोथ जीन्स की वजह से होती है, नहीं, ये यानी इसके वो वैसे हो सकती है, लेकिन इसकी थियरी के अंदर जनाब है सोशल कल्चरल इंटरेक्शन। इसने सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन की वजह से जो कॉग्निटिव ग्रोथ है, आपकी सोचने समझने की, आपकी जो दिमाग है उसकी जो बेहतरी होती है वो सोशल कल्चरल इंटरेक्शन की वजह से है। सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है विगोत्स्की। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की, लर्निंग फॉलोज डेवलपमेंट ओनली, कि डेवलपमेंट के बाद होती है लर्निंग, या डिपेंड्स ओनली ऑन मैचुरेशन, के मैच्योर होगा बच्चा? नहीं, ये प्याजे, ये तो प्याजे फरमाते हैं। अच्छा, कि जो लर्निंग है लीड्स डेवलपमेंट, ये कहता है लर्निंग होती जाती है, और ये हमने पहले शुरू में डिस्कस भी किया, लर्निंग होती है उसके बाद डेवलपमेंट होती है, जबकि प्याजे इसके उलट कहता है, वो कहता है डेवलपमेंट होती है उसके बाद लर्निंग होती है। यहां पर इस चीज को हमने समझना है। तो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, बड़ी जबरदस्त डिबेट है लेकिन टाइम थोड़ा है। हाँ जी, कॉलबर्ग के हवाले से, स्टूडेंट सेज आई विल नॉट चीट बिकॉज माई टीचर विल थिंक आई एम बैड, कि बच्चा अगर ये सोच रहे हो कि मुझे कोई गलत ना कह दे, मुझे कहे कि ये बुरा लड़का है, तो वो जो स्टेज चल रही होती है गुड बॉय गुड गर्ल वाली, तो ये होती है जनाब आपकी स्टेज 2। स्टेज 2 होती है क्या? ये स्टेज 4-5 होती है? नहीं जनाब, ये होती है स्टेज 3, जिसके अंदर बच्चा जो है वो ये ख़ास तौर पर एडोलेसेंट की जो एडोलेसेंस का जो एज है, इसके अंदर लड़के और लड़कियां ये सोचते हैं गुड बॉय और गुड गर्ल वाला कंसेप्ट, के टीचर मुझे कहेगा ये गुड बच्चा नहीं है, तो इसलिए मैंने। अब 20th MCQ क्या कहता है? पर्सन आर्गूज लॉ आर इंपॉर्टेंट बट कैन बी चेंज फॉर जस्टिस, के जस्टिस के लिए ये जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 5 है, पोस्ट कन्वेंशनल है स्टेज 5 और 6 में, यहां पर है जब आर्गुमेंट होता है कि लॉ आर इंपॉर्टेंट लेकिन इनको चेंज किया जाना चाहिए। कोई गरीब आदमी, वो दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है और उससे कोई लॉ ब्रेक होता है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, तो ये पोस्ट कन्वेंशनल, वो अब कन्वेंशनल ही रहा, वो अब मजदूर की बात करता है, कानून के अंदर तब्दीली की। ये 5वीं स्टेज है जनाब। अ चाइल्ड ओबेज रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, के बच्चा पनिशमेंट से को अवॉइड करने के लिए जनाब वो करता है, तो कौन सी पनिशमेंट से बचने के लिए? स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है? तो ये वो है जनाब, जो छोटा बच्चा है वो पनिशमेंट से डर के मारे ये स्टेज 1 ही है। तो ये जो पहली स्टेज है ये वाली। तो जो अ पर्सन हेल्प्स अदर्स मेनली टू गेन अप्रूवल, पसंदीदगी के लिए, तो ये स्टेज 3 है जिसके अंदर अप्रूवल के लिए बंदा अपनी जो वो है उसके लिए वो अपनी मोरालिटी और उसका इजहार कर रहा होता है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी, दिस रिफ्लेक्ट लॉ एंड ऑर्डर को, तो ये स्टेज नंबर 4 है। अब थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है सोसाइटी का उसको मेंटेन करना
ये स्टेज नंबर 4 इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। 24 विच क्रिटिसिज्म इज मोस्ट एसोसिएटेड विद लॉरेंस कॉलबर्ग, इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म है। वो क्या है कि जी इग्नोर कॉग्निशन, कॉग्निशन को इसने इग्नोर कर दिया, इग्नोर सोशल इंटरेक्शन, इसको इग्नोर कर दिया, या मॉरल रीजनिंग मे नॉट प्रिडिक्ट बिहेवियर, कि मॉरल रीजनिंग आप डिस्कशन तो बड़ी करते हैं लेकिन जो बिहेवियर है लाजमी नहीं ऐसा ना हो। ये बहुत बड़ी इसके ऊपर हुई कि जो जिसको ये कहते हैं कि बच्चों को मॉरल रीजनिंग ये डिस्कशन करवानी चाहिए, मॉरल की लॉजिक, वो लाजमी नहीं है कि जो मॉरल रीजनिंग करने वाला आदमी हो लॉजिक बड़ी पेश कर रहा है लेकिन उसका वो बातें बड़ी करता है, आप कहें कि ये बड़ा अच्छा आदमी होगा, नहीं, इसका उलट हो सकता है। तो मॉरल रीजनिंग लाजमी नहीं है कि वो बिहेवियर भी वैसा हो, उसका करेक्टर वैसा हो जी। 25 चिल्ड्रन, अब है इसके बाद एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, अब मजा आएगा। एजर्शन क्या है जी? चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज फेल कंजर्वेशन, के कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में वो फेल होते हैं जब प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होते हैं। ठीक है जी, पहले तो जो एजर्शन है इसको चेक करें, ये ठीक है। रीजन, दे फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, अब इनका जो रिलेशन है वो आपस में क्या है? ठीक है, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज फेल कंजर्वेशन, हाँ प्री ऑपरेशनल में वो वाकई होते हैं, तो इसका मतलब है ए ठीक है। अब यहां पर पढ़ें जो रीजन, क्या रीजन इसी से रिलेट कर रहा है और ठीक भी है। दे फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, ठीक है जी, वो एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि चीज लंबी हो रही है, इसके ऊपर उनका गौर है, तो इस वजह से वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर फेल होते हैं। तो बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है जी, ये दोनों बातें ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं जी। जो आर है एक्सप्लेन्स ए, कि क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन है आर की। दे फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट पे वो फोकस करते हैं, तो इसीलिए वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी दूसरी साइड देखते ही नहीं कि वो वही चीज थी जिसको जो है ना वो ऐसे लंबा खींच के कमें दिखा दिया गया ये ज्यादा है। ठीक है, तो फेल भी इसी लिए होते हैं। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। अब आगे असर्शन, लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, कि लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट, अब दिमाग डालिएगा कि लर्निंग की वजह से डेवलपमेंट होती है। ये किसने कहा था? ठीक है जी, ये कहा था विगेट्स्की ने। ठीक है, और फिर क्या जी? सोशल इंटरेक्शन ड्राइव्स कॉग्निटिव ग्रोथ, इन दोनों का अब रिलेशन क्या है? ठीक है, ये भी विगेट्स्की की तरफ इशारा कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन कॉग्निटिव ग्रोथ से सोशल इंटरेक्शन होता है। अब क्या है? बोथ, दोनों जो है ना वो ठीक है। ठीक है, लगते तो दोनों ठीक हैं। जो और है, आर है, वो यानी जो रीजन दिया गया है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है जी, सोशल इंटरेक्शन ड्राइव्स कॉग्निटिव ग्रोथ, तो वाकई जो कॉग्निटिव ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट होती है वो इसी की वजह से होती है। तो इसका दूसरा देख लेते हैं, बोथ ट्रू, दोनों ठीक हैं। आर नॉट एक्सप्लेनेशन, आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कोई और ही चीज है। दूसरा ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू नहीं, यही वाला जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इन माय बुक, या जो मैं इसको सोच रहा हूं कि यही जो है इसको हम तस्वर करेंगे कि ये ठीक है जी। मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन रीजनिंग नॉट बिहेवियर, के रीजनिंग जो है मॉरल डेवलपमेंट रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो जो इसकी जो रीजन दिया गया है, सेम एक्शन इज इक्वल टू डिफरेंट मॉरल स्टेजेस में एक ही जो है वो एक्शन हो सकता है। तो बोथ ट्रू, ये दोनों ठीक हैं। आर एक्सप्लेन्स ए, के दोनों ठीक हैं, और जो आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है कि सेम एक्शन मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर हो सकता है, क्योंकि जो असर्शन थी मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन रीजनिंग नॉट बिहेवियर। ठीक है,
तो जो मॉरल डेवलपमेंट है वो रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन लाजमी नहीं कि बिहेवियर वैसा ही हो। तो इसलिए जो सेम एक्शन है वो डिफरेंट मॉरल स्टेजेस के अंदर रह सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट। स्केफोल्डिंग शुड ग्रेजुअली डिक्रीज। स्केफोल्डिंग, ये असर्शन, स्केफोल्डिंग को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया जाना चाहिए। परमानेंट जो रीजन है, रीजन ये है कि जो परमानेंट टीचर सपोर्ट इंप्रूव्स इंडिपेंडेंस, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जो परमानेंट टीचर सपोर्ट है वो इंडिपेंडेंस जो है उसको इंप्रूव करती है। बोथ ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, के दोनों ठीक हैं कि जो स्केफोल्डिंग है वो डिक्रीज करनी चाहिए। जो आर है ये भी ठीक है, परमानेंट टीचर सपोर्ट इंप्रूव इन नहीं, तो विगत्स्की के यहाँ कि परमानेंट सपोर्ट, टीचर सपोर्ट जो है ना वो परमानेंट ना दे, ठीक है, वो कम दे, एक जैसी ना होनी चाहिए। तो बोथ ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, नहीं गलत है। बोथ ट्रू, आर नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि दोनों ठीक हैं, आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं ये भी ठीक। ए ट्रू, आर फॉल्स, ए ठीक है, स्केफोल्डिंग शुड ग्रेजुअली डिक्रीज, स्केफोल्डिंग डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आगे तो लिखा है परमानेंट टीचर सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे की जो इंडिपेंडेंस है उसको इंप्रूव करती है, नहीं नहीं, तो जो सी ऑप्शन है वो दैट इज करेक्ट कि ए जो है वो ट्रू है, लेकिन जो आर है वहां पर गलत बयानी की गई है विगट्स्की के मुताबिक, ये ठीक नहीं है। 29 को देखते हैं जी। प्याजे कहता है, प्याजे कंसीडर पेयर इंटर, प्याजे जो है वो कंसीडर करता है पेयर को इंपॉर्टेंट, ये हो गया जनाब असर्शन, इसके ऊपर लाइन भी लग गई। अच्छा, और प्याजे ने कहा हुआ है कि जो पेयर इंटरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होता है कि एक अच्छा समझने वाला है, दूसरा कम समझने वाला है, तो कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट, उससे ये नहीं कि वो उसको सिखाएगा, नहीं, उसको नए जो है वो चीज़ें बताएंगे, नए बिहेवियर उसको पता चलेंगे, तो वो कन्फ्लिक्ट, उसके दिमाग के अंदर कन्फ्लिक्ट होगा, भूचाल होगा, इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए, डिसइक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए उसकी डेवलपमेंट होगी। तो ये रीजन, ये प्याजे की दोनों चीजें देखें। बोथ ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, हाँ जी, 29 में जो आर है वो रीजन वाकई यही है कि प्याजे कहता है कि पेयर इंटरेक्शन होना चाहिए, कि ये ठीक होता है बच्चे को, जो उसका कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट बढ़ता है और बच्चे की डेवलपमेंट होती है जी। असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 30, कॉलबर्ग फोकस्ड ऑन मॉरल रीजनिंग नॉट एक्शन, कॉलबर्ग मॉरल रीजन के ऊपर वो करता है, एक्शन के ऊपर जो है ना, वाकई सही बात हो गई, ये सही लगता है। सेम बिहेवियर में अराइज फ्रॉम डिफरेंट मॉरल स्टेजेस, ठीक है, कि सेम बिहेवियर मुख्तलिफ वो स्टेजेस के ऊपर हो सकते हैं, ये दोनों सही लगते हैं। बोथ ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है जी, ये दोनों ठीक हैं, और अब आगे भी पढ़ लेते हैं, जल्दी ना की जाए ज्यादा बेहतर है। बोथ ट्रू, आर नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी, और ए ट्रू, आर फॉल्स, कि ए ट्रू है और आर सेम बिहेवियर में अराइज फ्रॉम डिफरेंट मॉरल स्टेजेस, तो ये भी नहीं लगता। ए फॉल्स, आर ट्रू, कॉलबर्ग फोकस्ड ऑन मॉरल रीजनिंग नॉट एक्शन, तो ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बोथ ट्रू हैं, आर एक्सप्लेन्स ए, तो इसका मतलब है जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। 31, विच स्टेटमेंट डिफरेंशिएट प्याजे एंड विगट्स्की करेक्टली। बोथ रिजेक्ट, अब मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं, बोथ रिजेक्ट सोशल लर्निंग, दोनों सोशल लर्निंग को रिजेक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। प्याजे जो है वो सोशल लर्निंग की बात करता है, विगट्स्की इंडिविजुअल लर्निंग की, ये उसका उलट उन्होंने बता दिया। प्याजे कहता है, प्याजे जो है वो प्याजे इंडिविजुअल लर्निंग की बात करता है, और जो विगट्स्की है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वाकई ऐसा ही है, ये 100% करेक्ट है,
तो इसको हम चूज कर लेते हैं। इसके अंदर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाले जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। विच आइडिया इज कॉमन इन ऑल थ्री थियरीज, कौन सा आइडिया तीनों थियरीज के अंदर कॉमन है? फोकस ऑन कंडीशनिंग, तीनों ने कंडीशनिंग के ऊपर फोकस किया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्टेज वाइज डेवलपमेंट के स्टेजेस होती हैं, नहीं, दो स्टेजेस को मानते हैं, विगट्स की स्टेज उसके यहाँ है नहीं। रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट के इनाम वगैरह दे दें, सजा जजा दे दें, नहीं, ये भी नहीं है। फोकस ऑन कॉग्निशन रीजनिंग, हाँ जी, कॉग्निशन रीजनिंग तीनों के यहाँ है। तीनों जो है वो कहते हैं कि बच्चों की कॉग्निशन बेहतर होगी, उनकी लर्निंग या रीजनिंग बेहतर होगी। तो ये तीनों इस जगह के ऊपर मुत्तफिक हैं। विच थियरिस्ट एम्फसाइज्ड डिस्कवरी लर्निंग मोस्ट, कि डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर कौन ज्यादा वो करता है जी? ये स्किनर करता है, प्याजे करता है, कॉलबर्ग करता है, थॉर्नडाइक करता है जी। यहाँ पर प्याजे करता है। बच्चा जो है वो डिस्कवर करता है अपनी दुनिया को इंटरएक्शन, एक्शन इंटरएक्शन के साथ। तो प्याजे डिस्कवर करवाता है बच्चे को। बच्चा अपने सेंसेस के जरिए डिस्कवरी करता जाता है, आगे चलता जाता है जी। 34 सेकेंड लास्ट है। अ चाइल्ड सेल्फ टॉक ड्यूरिंग पजल, प्याजे वर्सेस विगट्स्की डिफर बिकॉज प्याजे इग्नोर्ड लैंग्वेज, प्याजे ने लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया है जी। सेल्फ टॉक ड्यूरिंग पजल, कि एक बच्चा वो सेल्फ टॉक करता है। अब प्याजे और विगट्स्की का किधर जो है वो डिफरेंस होता है सेल्फ टॉक में? प्याजे इग्नोर्ड लैंग्वेज, नहीं, प्याजे ने लैंग्वेज को इग्नोर किया, नहीं, इतना ज्यादा नहीं किया, बहरहाल थोड़ा सा किया। विगट्स्की रिजेक्टेड कॉग्निशन, विगट्स्की ने कॉग्निशन नहीं, बिल्कुल नहीं किया। प्याजे जो है वो इमेच्योर है, और उसके यहाँ जो ये यानी जो सेल्फ टॉक पजल के दौरान जो एक बच्चा बात कर रहा है, प्याजे कहेगा कि ये इसकी इमेच्योर बात है, ऐसे कच्ची पक्की बातें अपनी मार रहा है जिसको हम कहते हैं। जबकि विगट्स्की कहता है कि नहीं, ये सेल्फ रेगुलेशन है। ठीक है जी, तो ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें दूसरी कोई राय ही नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है जनाब। नेक्स्ट, ये लास्ट एमसीक्यू है, इसके बाद थोड़े से जो कंफ्यूजन्स हैं वो मैं दूर करूंगा आखिर में। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है? नॉलेज इज ट्रांसमिटेड अनचेंज्ड, अनचेंज्ड नॉलेज ट्रांसमिट होता है, नहीं, ये तो कोई समझ नहीं लगती। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग, कि लर्नर जो है वो एक्टिवली अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? दूसरा है लर्नर डिपेंड्स ओनली ऑन रीइंफोर्समेंट, डेवलपमेंट इज जनरली फिक्स्ड, नहीं, जो हमने पढ़ा था लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, तो यही तो विगट्स्की जो है वो कहता है, और कि जो लर्नर हैं वो अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने दिमाग की, अपनी लर्निंग की, अपनी जो है ना वो डेवलपमेंट करते हैं, तो यही तो कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसके बाद जी, अब सीटेट 2026 सितंबर के लिए जो कंफ्यूजन्स हैं, क्विक रेफरेंस के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। प्याजे और विगट्स्की, प्याजे इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है जी, इसको रेडिकल कॉग्निटिविस्ट भी कहते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, जबकि जो विगट्स्की है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है। ये कहता है कोई बड़ा होगा तो वो उसको हेल्प करेगा जी। उसके बाद आ जाए जनाब, ईगोसेंट्रिक स्पीच है, प्याजे के यहाँ इमेच्योर है, वो कहते हैं कि वैसे ही बातें कर रहा होता है, उसको समझ नहीं होती, जबकि विगट्स्की कहता है नहीं, उसकी जो बातें हैं वो अपने थॉट्स को, उसको बड़ी यूजफुल है, थॉट्स को रेगुलेट करने के लिए, लर्निंग को रेगुलेट करने के लिए वो कर रहा होता है। अब जी लर्निंग वर्सेस डेवलपमेंट, प्याजे लर्निंग के बारे में क्या कहता है? प्याजे कहता है डेवलपमेंट फर्स्ट, पहले स्टेजेस होती हैं, और जो विगट्स्की है वो कहता है नहीं, लर्निंग होती है उसके बाद डेवलपमेंट होती है, ये स्टेजेस की कोई बात ही नहीं करता। फिर जी कंजर्वेशन अपीयर्स इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है जी, कब आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर उसको पता चल जाता है कि ये जो मुझे चक्कर चलाते हैं ना, कि वही जो दूध है या जूस है वो सिर्फ गिलास लंबा कर दिया और मुझे कह दिया ये ज्यादा है, ये सारा इनका झूठ है।
अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स इन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग साफ ज़ाहिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से ऑनवर्ड, 12 से ऑनवर्ड, तो ये उसमें आती है। ZPD बिलोंग्स टू विगर्स्की का है ये आइडिया। मॉरल डिलेमा अप्रोच, कॉलबर्ग साहब जो है वो उस अप्रोच को कहते हैं। पनिशमेंट ओबीडियंस स्टेज है कॉलबर्ग की स्टेज 1, के पनिशमेंट के डर से जो छोटा बच्चा है वो जो है वो उसकी वजह से वो सीखता है, उसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कॉलबर्ग की तीसरी स्टेज है। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी कॉलबर्ग की चौथी स्टेज है, ये वैसे मैंने पढ़ाई हुई है। ऑब्जेक्ट परमानेंस किधर होती है? सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जो बच्चा है उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है उनके लिए। असेमिलेशन वर्सेस अकोमोडेशन, ये है क्या? असेमिलेशन है फिट एक्सपीरियंस इनटू स्कीमा, जो स्कीमा बना पड़ा है, नया एक्सपीरियंस किया, वही उसी से मिलता जुलता, यहां याद रखिएगा, उसी से मिलता जुलता, तो इसको हम असिमिलेशन कहते हैं। अगर थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन हुई तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं। मॉडिफिकेशन, अकोमोडेशन। अगर वैसे का है और स्कीमा के अंदर उसको फिट किया, दोबारा कहीं वो देखा, तो वो असिमिलेशन करते हैं। प्राइवेट स्पीच विगर्स्की उसकी बात करता है, बहुत कीमती तस्वर करता है। और जो डिस्कवरी लर्निंग है प्याजे, ये बच्चे जो है वो माहौल के साथ इंटरेक्ट करके डिस्कवर करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद है जी पेयर लर्निंग इंपॉर्टेंस, विगर्स्की MKO, ठीक है जी, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो बच्चा है जिसको थोड़ा किसी हवाले से कम पता होगा, दूसरे को ज्यादा होगा, तो वो एक दूसरे का जो ZPD है उसको कवर कर लेंगे, एक दूसरे के लिए स्केफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये था, उम्मीद है वीडियो बहुत लंबी हुई, लेकिन मैंने तकरीबन इनके हर एस्पेक्ट को और जो MCQs का जितना भी वो कंफ्यूजिंग किस्म के भी लगाए मैंने, और जो एनालिसिस बहुत ज़्यादा हमने किया इस वीडियो के साथ। नई वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आपने शेयर करना है, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा गर्ज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने शेयर करना है। और मेरे पास पूरे जो है वो टॉपिक्स हैं CTET के, उसके ऊपर मैंने धीरे धीरे अगली नई बिल्कुल ताज़ा तरीन वीडियो करूँगा। इससे पहले सारे के सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको नए सिरे से रिफ्रेश कर दूं, साथ उसके MCQs लगाऊं। वीडियोस लंबी होगी, लेकिन आपने टाइम निकाल के इन सबको अच्छे तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से अपना रिस्पॉन्स भी इसके ऊपर आपने देना है। वीडियो को शेयर, दोबारा मैं कह रहा हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपके इतना सारा टाइम देने का, इतना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच।